नमस्कार बच्चों। प्रश्नावली 2.2 की हम बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और उसमें प्रश्नावली 2.2 की हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। नीचे जो 3-4 द्विघात बहुपद दे रखे हैं उनके शून्यक ज्ञात करने हैं। उसके बाद में दूसरा काम करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक एक प्रश्न देखिए। पहले हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 8। दो काम करने हैं। पहला काम है शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बहुपद दिया होता है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो px बराबर 0 और ये बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, px x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब मध्य पद के विभाजन करके हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो माइनस के 2x को इस प्रकार से दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर तो माइनस का 2x ही आए। तो मैंने कर लिया माइनस के 4x प्लस का 2x। इनको जोड़ो आप। माइनस के 4x और 2x दो टुकड़े कर लिए। जब इनको हम जोड़ते हैं तो माइनस 4x और प्लस का 2x, तो माइनस का 2x ही बचता है। ठीक बात है। दूसरा काम ये करते हैं कि ये जो हम टुकड़े करते हैं इनको गुणा करो। तो माइनस के 4x और प्लस का 2x, तो माइनस के और ये प्लस का, तो माइनस के 8x स्क्वायर हो जाता है। ये इस लास्ट टर्म का और पहले टर्म का गुणा के बराबर आना चाहिए। तो देख लो, लास्ट टर्म माइनस के 8 है और पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के 8 एक्स स्क्वायर है। जब इसको और इसको गुणा करते हैं तो भी माइनस के 8 एक्स स्क्वायर आता है। तो ये बात सत्य है। इसके हम इस प्रकार से दो टुकड़े कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं पहले दो टर्म में से। तो इसमें x माइनस 4 बचता है, प्लस इन दो टर्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचता है, माइनस 2 कॉमन ले लिया। 2 गुणा 4 इसको लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 8 होता है, तो 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 4 बराबर 0। इसमें और इसमें दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया। फिर बचा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। ये दो गुणनखंड हो गए इसके, दोनों को 0 के बराबर कर दो अलग अलग। x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस का 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो x बराबर 4 हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस के 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक हमको प्राप्त हो गए, एक तो 4 और एक माइनस। तो इनको हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है। अब सत्यता की जांच करनी है। किस बात की सत्यता की जांच करनी है कि ये जो शून्यक निकाले हमने, इन शून्यकों और जो बहुपद द्विघात बहुपद है उसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिख लो अल्फा 4 है, बीटा माइनस 2 है। ये समीकरण हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो उससे तुलना करने पर यहाँ ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पर माइनस 2 है और सी के स्थान पे माइनस के 8 है। तो लिख दिया ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 8। अब हम जानते हैं, एक नंबर लगा लो, कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की माइनस 2 रख दो बराबर माइनस का चिन्ह, बी की वैल्यू माइनस 2 भाग
ए की वैल्यू 1 रख दो वैल्यू। तो जब इनको 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2 आ गया। तो ये तो सिद्ध हो गया, सत्य बात है ये। अब गुणनफल और देख लेते हैं। अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, सी और ए की वैल्यू यहाँ रख दो। तो 4 गुणा माइनस के 2 बराबर सी की वैल्यू माइनस के 8 भाग ए की वैल्यू 1 है। जब इसको हमने रखा तो -8 बराबर -8 आया, मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः लिख दो कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब दूसरा एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल नहीं, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है पहले के अंदर ही, उसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या है, 4s² माइनस के 4s प्लस ए की, यहाँ पे x के स्थान पे चर s ले रखा है और इसका काम वैसा ही होगा जैसा x का काम होता है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं। तो इस दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। -4 जो कि मध्य पद होता है, उसका 2 टुकड़े करने पर -4 है, इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से करें कि उनको जोड़ने पर तो माइनस के 4s आए। तो -2s और -2s मैंने कर लिया, इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 4s ही आएगा। और इन दोनों को गुणा करने पर इस पहली टर्म और लास्ट टर्म के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो कर लो गुणा, माइनस का ये और माइनस का ये प्लस का हो जाएगा गुणा में, 2 और 2 4 हो जाता है, एस और एस एस स्क्वायर हो जाता है, तो 4s² होता है। पहली और लास्ट टर्म को गुणा करेंगे तो ये भी 4s² गुणा 1 4s² होता है। इसका मतलब ये सही बात है। तो लिख लो 4s² -2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से पहली और दूसरी में से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2s बचता है। इसमें माइनस, यहाँ से 2s कॉमन आ जाता है तो 1 बचता है, तो -1। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन आ गया तो ये 2s प्लस का बच गया अंदर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्योंकि आप करके देख लो, इस माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस के 2s आएगा, और -1 को -1 से गुणा करोगे तो +1 आएगा। इसलिए जब माइनस कॉमन लेते हैं ना प्लस में से, तो ये माइनस हो जाता है बराबर 0। अब दोनों में से 2s -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 2s, यहाँ पे क्या बचा -1 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, क्योंकि ये माइनस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2s के गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, s बराबर 1/2। सेम ऐसे ही यही है, s बराबर 1/2। तो s के 2 मान आ गए यहाँ पे, 1/2 1/2, जिनको हम बहुपद 4s² -4s प्लस 1 के 2 शून्य कहते हैं। एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा। अब जब इसकी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, तो a, b और c की वैल्यू हम यहाँ से देख करके लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। इसको यहाँ पे रख लो आप। अल्फा बराबर 1/2, अब ये भी निकाला है, बीटा भी 1/2। a की वैल्यू 4, b की -4, c की 1, a की वैल्यू 4, b की -4, c की 1 है। अब सत्यता की जांच करो कि दिए गए शून्यकों का योग होता है वो -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का निशान, b की वैल्यू -4 है तो -4 रख लिया, भाग a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख लिया। 2 एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 कितना होता है 4/4 होता है। 2 में 2 का भाग देते हैं 1 आता है, 4 में 4 का भाग देते हैं तो 1 आता है। तो ये एक तो सत्य हो गया। अब दूसरा होता है कि शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a के रूप में होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मान रख दो, 1/2 गुणा 1/2 बराबर c की वैल्यू 1 है,
ए की वैल्यू 4 है, रख दो 1/4। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। ये भी सत्य हो गया। अतः शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध कैसे है? सत्य है। और पहले प्रश्न के हमने यहाँ पे 2 भाग कर लिए, एक तो x² - 2x - 8 और दूसरा 4s² - 4s + 1। इसके अलावा जो आगे और है इसके अंदर वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।